दैनिक निकाय कर्मी को स्थायी करने, समाप्त किए गए चतुर्थ श्रेणी के पद को पुनर्बहाल करने, न्यूनतम वेतन 18,000 से 21,000 करने, समान काम का समान वेतन लागू करने सहित 11 सूत्री मांग को लेकर बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संघ मोर्चा बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा। पटना नगर निगम के तमाम अंचल में जलापूर्ति शाखा सहित कामकाज ठप रहा। पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति ने सिरे से खारिज कर दिया। समन्वय समिति के नेताओं ने कहा कि नगर निगम प्रशासन अपनी पीठ स्वयं थपथपा ले, लेकिन सच्चाई यह है कि हड़ताल का मुकम्मल असर है और पूरे पटना में कूड़े का अंबार लगना शुरू हो गया है। 2 और 3 दिन के बाद से तो महामारी फैलना शुरू हो जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी। हड़ताल के समर्थन में पटना नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना स्थल पर संयोजक मंगल पासवान के अध्यक्षता में सभा हुई। देना होगा और अनुकंपा के बहाली करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देखें आंखें 24। अभी मौर्या लोग स्थित मौर्या टावर में है और यहाँ पर नगर निगम के आज तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। जानते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या आपको मुख्य मांगे क्या आपकी है? हमारी मुख्य मांगे हैं दैनिक मजदूरों का स्थायीकरण, जो 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। और सबसे पहला जो सरकार ने चतुर्थ वर्गीय पद पिछले सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लेकर समाप्त कर दिया, उसकी पुनर्बहाली की जाए और समान काम का समान वेतन लागू किया जाए। चूँकि पद ही समाप्त हो गया तो ये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जिंदगी भर दैनिक रहेंगे, ये फिर अस्थायी कर्मचारी नहीं होंगे। महीना 5 महीना पर वेतन देता है तो हमरा का उतना में हम घर किराया देंगे कि खाएंगे कि क्या करेंगे बताइए। वही के लिए बैठल है। सरकार आवे इतना बोली बोल दे से हाँ हम सरकारिये संस्था थूरे से हम इतना वेतन देंगे, आप लोग का मंजूर है तो काम करिए, नहीं मंजूर है तो हम लोग सोचेंगे। ये इतना मांग है। हम लोग फालतू काहे के लिए माने जाम करेंगे चाहे चीज करेंगे। सरकार आके कह दे, आज तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन में कोई अफसर आके बोल दे चाहे सरकार आके बोल दे अपन हड़ताल तोड़ दे। हम लोग का स्थायीकरण होना चाहिए। अगर स्थायी नहीं होता है, समान काम का समान वेतन होना चाहिए और जितनी सारी सुविधा है पूर्व से अनुकंपा पर जैसे कि बंद किया हुआ है, पेंशन बंद कर दिया गया है और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का पोस्ट खत्म कर दिया गया है, ये सब को वापस कर दिया जाए तब वही हम लोग हड़ताल से हटेंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे। जगह जगह पर कचरा का मार लग गया है, पानी भर गया है, उसका जिम्मेदार कौन सो मानते हैं? और हम तो कहते हैं कि पूरा गंगा में जो बसा हुआ है पूरा दह जाए तब ये तो सुन लेगा लोग। ऐसे आंख है नहीं सरकार का, नगर आयुक्त का, तो उतने कचरा अभी क्या देखें और कुछ देखने को मिलेगा। तो मांग पूरा नहीं होगा तब तक अभी और होगा। गली गली में मतलब कुत्ता है, मुर्गा है, मुर्गी है, सुअर है, गाय, ये सब कट के फेंका देगा और सबका जिम्मेदार वही है। जब तक सब गरीब लोग का कुछ अस्थायी नहीं कीजिए तब तक कुछ होने जानी नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसा आदमी बैठा हुआ उसे बैठे रहेगा। गली गली में कचरा, बड़ बीमारी सब फैलेगा। कब तक बैठा रहिएगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होगा। एक आदमी का बात नहीं ना जी, मतलब कितने गरीब लोग का बात है। कूड़ा करकट जितना गंदगी हम लोग मतलब गंदगी में झूसते हैं, सब तो अपने अपने जो बड़े बड़े जो विधायक लोग हैं, साहब लोग हैं, सब तो अपने अपने घर में रहते हैं। गंदगी से झूसते हैं हम लोग हैं। गंदगी में हम लोग हाथ है, पैर है, हम ही लोग का गंदा होता है, हम ही लोग सबसे सफाई, हम ही लोग पे मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब तो पता चले कि हाँ मतलब कि क्या हम लोग क्या है ना है, हाँ है, लेकिन अभी कचरा और फैलेगा। आप यहाँ पे बोलिए, अब यहाँ धरना बैठे हुए लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं, कोई अब तक बात करने के लिए आए के नहीं बताया है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। मुख्य मांगे क्या आपकी? और दैनिक को अस्थायी करें, दैनिक को, और कंपनी वाले को जो कंपनी में काम कर रहा है उसका 2,000-4,000 रुपया देकर फुसला दिया जा रहा है। उसका 14,000 वेतन है। जगह 4 गो बाल बच्चा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, सब ऐसे बैठे हुए हैं। क्या हम कूड़ा उठा रहे हैं तो मेरा बाल बच्चा भी कूड़े उठावेगा? ऐसा तो सोच नहीं रहे, लेकिन सरकार की समझ में नहीं है। सरकार आज आके इसको मान ले कि नहीं भाई तो हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे, 2 दिन 3 दिन में सफाई करके पटना को चमका देंगे। तेजस्वी तो कहते हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, तो देंगे तो आके तो कहेंगे तब ना। 3 दिन से वो कहाँ गए हैं? वो नहीं जान रहे हैं? आपको पता है, आप दौड़ल यहाँ आके फोटो ले रहे हैं और उनको पता नहीं है कि लोग धरना पर बैठल है। सब पता है लेकिन आ नहीं रहे हैं। और हम क्या कहें? समस्या का हल तो अब ऊपर वाले कुर्सी जो बैठे हुए हैं एसी में वो बता सकते हैं ना कि कब होगी। हम लोग तो बस अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हम लोग समस्या का हल करने के लिए 24 आवर रेडी रहते हैं, क्योंकि हम लोग आपातकालीन में ही आते हैं।
इसलिए वो हमारे मांग जो जायज़ मांग है वो हमारे दे दे, लेकिन समस्या का हल अपने आप एसपी तो बोलते हैं लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, तो तेजस्वी सर बोले हैं कि हम लोग को रोजगार देंगे, मगर अभी तक हम कहते ठीक है रोजगार दीजिए, वाटर बोर्ड से ही है और पटना नगर निगम से ही 4300 कर्मी है, वहीं से ही चालू कीजिए ना। सुबह हम यहाँ से किए 4300 का आप रोजगार दीजिए, परमानेंट कीजिए, जय जयकार होगा आपका। सर हम एक बात, तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं कि रोजगार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं 10 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव जी ने बोले हैं कि हम 10 लाख सरकारी कर्मचारी देंगे। तो तेजस्वी यादव जी हम लोग को खाली सरकारी कर दे, रोजगार में तो हम लोग है ही है, हम लोग बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार उसको कहते हैं जो कि सड़क पर मजदूरी करता है, वो हुआ। हम लोग तो निगम के कर्मचारी हैं, दैनिक कर्मचारी है, हम लोग रोजगार है, हम लोग का अब सरकारी करिए, रोजगार उसको दीजिए जो बेरोजगार है। निगम का कोई कर्मचारी बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार है, काहे कि वो दैनिक कर्मचारी है। इस पिछले बार हड़ताल जो तोड़ने की काम की गई थी वो हाईकोर्ट मानने का आदेश था, उन लोगों का पालन करके हम लोग हड़ताल तोड़ दिए। लेकिन अब आप ही बताइए कि इस महंगाई के दौर में 9,000 10,000 रुपये में ये पटना महानगर निगम में किस तरह से कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित पा सकते हैं, ना घर में कुछ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। सरकार भी देखिए रोजगार के प्रति गंभीर है, सरकार बोलिए कि रोजगार देंगे, तो रोजगार के जब अवसर हैं तो आप उनको क्लियर कीजिए और निकालिए कि नगर विकास विभाग में आप कितने पद सृजित कर रहे हैं। इतने दिनों से कर्मचारी 10 साल 5 साल 15 साल से कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं। सरकार की उदासीनता के ही कारण हम लोग आज सड़क पे आ जाते हैं, और यही वॉरियर्स कोरोना काल में सबसे अच्छा काम करके दिखाने वाले हैं। जगह जगह पर पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है, नाला पूरा भरा हुआ है, इसको जिम्मेदारी किसको मानते हैं आप? ये निगम प्रशासन की है, ये निगम प्रशासन की है। अगर सरकार आज हमारी हमारा जो डिमांड है अगर वो मान ले तो ये हम ही लोग साफ करेंगे। इससे पहले भी किए हैं और हम ही लोग साफ किए हैं। आप हड़ताल में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर पूरा नाला जाम हो गया है, कचरा पूरा अंबार लग गया है, इसकी जिम्मेदारी किसको मानते हैं आप? हम तो बोल रहे हैं कि सरकार है, इसकी जिम्मेदारी सरकार है। आज सरकार हमारी डिमांड पूरा कर दे, कल यही पटना चकाचक साफ हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।